सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक और वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए। आज हम संस्कृत में किस तरह से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वो उसका अध्ययन करेंगे कि जैसे हिंदी और इंग्लिश में हम एप्लीकेशन राइटिंग प्रार्थना पत्र लिखते हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी हम अपने प्रधानाध्यापक महोदय को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रार्थना पत्र। और जैसे स्थानांतरण यानी इंग्लिश में टीसी होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, उसी तरह से हिंदी में स्थानांतरण और संस्कृत में भी स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए टीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक डाल लें आप। अपना टॉपिक हो गया स्थानांतरण यानी टीसी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र। ये अपना टॉपिक हो गया। इस टॉपिक पर हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे हिंदी में आता है सेवा में आता है, तो अपने संस्कृत में जैसे सेवा में चिन्ह आ रहा है तो में पे पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सेवा संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग में हम लिखेंगे सेवायाम। क्या लिखेंगे? सेवायाम यानी सेवा में। फिर लिखें श्रीमंतर यानी श्रीमान हिंदी में लिखा जाता है और टू द हेडमास्टर अपने इंग्लिश में लिखा जाता है। तो संस्कृत में हम लिखते हैं श्रीमंतर यानी श्रीमान। प्रधानाध्यापक यानी 10वीं तक है तो प्रधानाध्यापक, और जैसे 12वीं कक्षा है तो प्रधानाचार्य लिख सकते हैं। और कॉलेज में अगर हम लिख रहे हैं तो प्राचार्य महोदय लिखेंगे। तो प्रधानाध्यापक, अब यहाँ पर हम महोदय लिखेंगे तो महोदय को हम बहुवचन में रखेंगे, बहुवचन में हम इसको रख देंगे। तो हम लिखेंगे श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदया, एक साथ आ जाएगा ये। और विसर्ग सेवायाम सेवा में श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदया। अब आप अभी लिख रहे हैं तो अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा में, जैसे परीक्षा में दिया हुआ रहता है, नाम दिया रहता है, स्कूल का नाम दिया रहता है, आपका नाम दिया रहता है कि मान लीजिए आप सुरेश है, मोहन है, राम है, तो आपको अपना नाम लिखना है और उस पेपर में, परीक्षा पत्र में जो आपको जो स्कूल का नाम आया है वो लिखना है। तो फिलहाल मैं अभी अपने विद्यालय का नाम लिख देता हूँ। संस्कार पब्लिक माध्यमिक विद्यालय बेगून। यहाँ आपको अपने नगर का नाम लिखना है या बेगून कर दे, बेगून। फिर अपना विषय क्या है, हम रखेंगे विषय कि किस विषय में हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं।
तो अपना विषय है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदाय, यानी अपना जो विषय है वो यहाँ से आप उठा सकते हैं, यही अपना विषय बनेगा कि इस टॉपिक पर ही हम ये प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, यहाँ से हम ये उतार सकते हैं विषय स्थानांतरण। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदाय, यहाँ पर प्रदाय है लेकिन हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे प्राप्तुम। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना यानी हम प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रदान करने के लिए टॉपिक था लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज कर देंगे क्योंकि हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तुमने प्रत्यय का प्रयोग कर दिया है इसमें, तो प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। अब वापस हम देखते हैं महोदय, तो बहुवचन में रखेंगे इनको महोदया, लगा दे, फिर रखें आप सैन विनियम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है की को रखने के लिए हम यत् का प्रयोग करेंगे, यत् की, सविनय निवेदन है कि मम यानी मेरे, मम पिता मेरे पिता, लिपिका अस्ति, लिपिक है यानी मेरे पिता क्या है, लिपिक है यानी एक गवर्नमेंट कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है, तो उनका स्थानांतरण हो गया, यानी वो पहले यहाँ थे तो उनका तबादला हो चुका है, स्थानांतरण हो चुका है, तो हम लिखेंगे अधुना, यानी अब, तस् यानी उनका, ये जो तस् है ये पिताजी के लिए आ रहा है, अब उनका स्थानांतरण, अब उनका स्थानांतरण, अब जो जगह का नाम भी अगर पेपर में आया है, प्रश्न पत्र में यदि नाम आया कि उनका स्थानांतरण यहाँ से वहाँ हो चुका है, जगह का नाम है अभी चित्तौड़ से उदयपुर हो चुका है, कोटा से भिलवाड़ा हो चुका है, तो यदि उस जगह का नाम है, फिलहाल हम अभी उदयपुर लिख देते हैं, अधुना तस्य स्थानांतरण, यहाँ पर आप जगह वही लिखेंगे जो प्रश्न पत्र में आई है, अभी मैंने उदयपुर लिख दिया है, लेकिन आप जगह कोई भी अभी फिलहाल के लिए कोई भी रख सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको वही जगह लेनी है, वही स्थान लेना है जहाँ पर आपके पिताजी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो गया है, यहाँ पर उस नगर का नाम लिखना है। अधुना तस्य स्थानांतरण, अब उनका स्थानांतरण उदयपुर हो गया है, यानी हो गया है यानी भूतकाल की क्रिया आ जाएगी, भवती भवते यानी होता है, लेकिन आपको रखना है भूतकाल का रूप, तो हम लिखेंगे भवत, यानी भूत धातु का लंगलकाल यानी भूतकाल का रूप, प्रथम पुरुष एक वचन रख दिया, उदयपुर हो गया है। वे पिताजी लिपिक है, उनका स्थानांतरण कहाँ हो गया है, उदयपुर हो गया है। अब क्या होगा कि उनके साथ में परिवार भी जा रहा है, यानी मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ और परिवार भी जा रहा है, तो आगे हम लिखेंगे मम परिवार है, मम परिवार है,
मम पित्रा स। देखिए जहां पर स आ जाता है वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और पितृ शब्द की तृतीय विभक्ति एकवचन होती है। पित्रा मैंने शब्द रूप आपको लिखाए थे, उसमें पितृ शब्द लिखाया था तो उसकी तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप होता है पित्रा। जहां पर स आ जाए तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे परिवार के साथ तो परिवारेण स, पिता के साथ तो जनकेन स। तो मम पित्रा मेरे, मम परिवार मेरा परिवार, मम पित्रा स मेरे पिता के साथ जाएगा। जाएगा यानी गा की के लग गया यानी भविष्य काल मृत काल का यहाँ पर क्रिया का रूप रखना है अपने को। मृत काल की क्रिया आएगी जाएगा। जाना के लिए आपको पता है गम धातु होती है जिसका गच्छति गच्छिता तो चलता है वर्तमान काल में, गच्छति गच्छिता गच्छन्ति वर्तमान काल में चलता है। लेकिन अपने को रखना है भविष्य काल, तो भविष्य काल में चलता है गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। तो हम रखेंगे प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया गमिष्यति। मम पित्रा से गमिष्यति मेरे पिता के साथ जाएगा। मेरा परिवार मेरे पिता के साथ जाएगा। अहम अस्मात् विद्यालयात्, मैंने इस विद्यालय से, आपने कौन सी इस विद्यालय से कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है उसको लिखना है। मैं 8वीं पास होके जा रहा हूँ, 9th पास होके जा रहा हूँ, तो अपनी जो कक्षा है, कक्षा भी आपको पेपर में दे रही क्योंकि आप इस कक्षा के छात्र हैं, तो कक्षा भी आप उस प्रश्न पत्र में जो दे रखा होगा उसमें आपको कक्षा लेनी है। तो अभी मैं यहाँ पे 9th लिख देता हूँ कि अहम अस्मात् विद्यालय 9वीं कक्षायां 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ कि मैंने इस विद्यालय से 9वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। अब आगे के लिए अपने को अध्ययन करना है अन्य विद्यालय में, तो अहम उदयपुर जा रहे हैं तो उदयपुर ही पढ़ेंगे। तो उदयपुरम, मैं उदयपुर में। अग्रिम यानी आगे की कक्षा, अग्रिम कक्षायां मैं उदयपुर में आगे की कक्षा, अग्रिम कक्षायां पठिष्यामि पढ़ूंगा। ठीक है, अब मैं उदयपुर में आगे की कक्षा वही पढ़ूंगा। अतः इसलिए अपने को कारण बन गया कि अब मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं तो अतः मह्यम चतुर्थी, अस्मत् शब्द चतुर्थी विभक्ति एकवचन, मह्यम स्थानांतरण प्रमाण पत्रम दातुं माम मुझको, बाकी मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये उतारने आप ऊपर से। यहाँ से लिखे माम, माम से आगे अनुग्रहिष्यन्ति,
अंतःतिथि। इसलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने के लिए वहाँ मुझको अनुग्रहित करें आप, और यहाँ पे लिख देंगे धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, और उधर दिनांक लगा देंगे अपन। दिनांक आज की लिख देते हैं, आज है जैसे 9/9/2020। फिर इधर लिखेंगे यहाँ पे ध्यान रखिए, यदि छात्र है तो हम लिखेंगे इधर इस साइड में बहुधाज्ञाकारी। बहुधा आज्ञाकारी का मतलब आपका आज्ञाकारी। ठीक है, शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब यहाँ पर आपका जो नाम पेपर में दे रखा है, ये अनुज है, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं अनुज है, यानी आपका नाम दे रखा था अनुज पेपर में, तो आपने अपना नाम लिख दिया और कक्षा डाल दें यहाँ पर, कक्षा 9। ठीक है, और यदि लड़की है, अगर लड़का है तो बहुधा आज्ञाकारी शिष्य लिखना है, और यदि लड़की है तो लड़की के लिए क्या लिखना है आपको, बहुधा आज्ञाकारिणी। यानी बहुधा आज्ञाकारिणी, बहुधा आज्ञाकारिणी, और शिष्य की जगह क्या आ जाएगा, शिष्य आ जाएगा। लड़का है, छात्र है, तो बहुधा आज्ञाकारी शिष्य आएगा और उसका नाम आ जाएगा। अगर लड़की है, छात्रा है, तो हमें क्या लिखना है, बहुधा आज्ञाकारिणी और शिष्या, और फिर उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, सीता, गीता, राधा, जो भी नाम हो वो यहाँ पर आ जाएगा, कक्षा 9 में देंगे। तो इस तरह से आज हमने सीखा स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी इंग्लिश में कहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखा जाता है अपने प्रधानाध्यापक को, तो इसे आप अपने नोटबुक में उतारें और याद करने का प्रयास करें। आगे और भी जो प्रार्थना पत्र की वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।